पुढे झालेला सत्यप्रकाश. सत्यप्रकाश. ठीक आहे. न्यूजपेपर थोडं बरं झालं न्यूजपेपर किती लिहिले तरी आपण 23. 23 न्यूजपेपर आहे एवढे बरं झाले. आता नेक्स्ट ठीक आहे रेल्वे करू. ठीक आहे हा आता टाकू नको. नेक्स्ट हेडलाईन नको टाकू. न्यूज़पेपर में क्या क्या झाला बा सांगा. क्या क्या हो सकता है न्यूज़पेपर लोकल में कैसे इंस्पायर किया. यस क्या होगा अवेयरनेस इंक्रीज होगा. नेक्स्ट क्या हो सकता है उस टाइम. हाँ? उस टाइम उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है. यस जैसे कि क्या हो सकता है पॉलिटिकल लीडर कनेक्ट विद पीपल. नेक्स्ट आपने बोला अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है मतलब गवर्नमेंट को क्या किया उन्होंने एक्सपोज कर दिया. थर्ड वो क्या हो सकता है और क्या हो सकता है. फोर्थ तीन का बोला वो क्या है तीन समझे वो क्या हो सकता करप्शन का बोलना ना सर. रिफॉर्म्स है. अवेयरनेस. अवेयरनेस ते रिपोर्ट से काम झालं ना अजून काय एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक क्या करते हैं अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं. ठीक है और लास्ट में और क्या हो सकता है बेटा डिस्कस इकोनॉमिक. यस नेक्स्ट ठीक है ये वैल्यू सब लिखोगे. पहले लिखो इंक्रीज अवेयरनेस. इफेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर. इफेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर पेजेस. लिहिलं काय नाही एवढे दिवस बाळा. हा बाळा हो ना. देखो न्यूज़पेपर हेल्प पीपल. न्यूज़पेपर हेल्प पीपल learn about social, religious, political and economic issues. And economic issue. Second लिखिए. Second point. People connect with leader. अब समझो मर्लिन है बेटा. मर्लिन क्या कर रही है अंधेरी में क्या कर रही है बेटा मूवमेंट कर रही है. क्या कर रही है मूवमेंट. बस वो मूवमेंट है ना कौन सा कर रही है उससे क्या होता है लोग कनेक्ट हो जाए तो वो क्या करेगी उस टाइम उस जमाने के. आज तो सोशल मीडिया पे डाल सकती बट उस टाइम कैसे कनेक्ट करेगी. समझे लीडर लोग क्या होते थे बेटा कनेक्ट होते हैं. ठीक है मतलब मर्लिन अंधेरी में क्या कर रही है सबको पता चल रहा था कि ये क्या कर रही है बेटा यहाँ पे मूवमेंट कर रही है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट. कौन सा मूवमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर. ठीक है तो ये था समझा. ये लिखाओ तो लिखो लीडर कुड शेयर देयर थॉट आइडिया. Share their thought, idea with the public. थर्ड क्या बेटा थर्ड मैंने क्या बोला था एक्सपोज गवर्नमेंट एक्शन.
क्या करेगा इसमें गवर्नमेंट एक्सपोज कैसे सांगा ना कैसा एक्सपोज करना मर्लिन कैसा एक्सपोज करेंगे मतलब हम लोग कुछ करप्शन कर रहे तो उसमें- नहीं बाड़ा कोई पॉलिसी लाइए हाँ, तो उसमें अगर आपका राइट्स वो छीन लिया positive है या तो पॉलिसी negative? हाँ तो ये सबको एक्सपोज करेगी उसको क्या करेगी मतलब सब बताएगी कि बाबा ये क्या है इट्स नॉट गुड फॉर पीपल ये अनफेयर है ये सब तो इससे थ्रू एक्सपोज करेगी क्योंकि पहले तो पढ़े लिखे थे नहीं तो उनको क्या ही पता चलता ठीक है तो इसके वजह से पेपर के थ्रू क्या हुआ बेटा ये सब एक्सपोज करा लिखा ये भी लिखा होगा हाँ बेटा नहीं लिखा होगा क्या लिखे वो भी बताओ बेटा प्रियंका ही बताइए आज क्या लिखा मरलिन आपने बेटा expose government policy through various channels regarding the violation of rights or any regular unfair propaganda. लास्ट क्या हो सकता है बेटा डिस्कस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन दीपिका व्हाट दैट मींस बड़ा Discuss. economic exploitation what do you mean by economic exploitation और क्या डिस्कस करते हो उस टाइम तो क्या पढ़ना है उसमें सोच रही कैसे होगा बताओ बोलो प्रियंका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन यार तो वही हिंदी में बताओ सिंपल वर्ड में प्रियंका नहीं पता बेटा स्टेबल कैसे होगी वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट कैसे करते थे कितना देते थे हाँ तो वही इकोनॉमिक ओवरव्यू में मतलब क्या कितना लेते थे कितना लेते थे मतलब मैं तो नहीं समझ जमींदार सब लोग न्यूज़पेपर के लोग के यस बेटा इन लोगों ने अपना जो लूटा था ना इंडिया में बहुत ज़्यादा लूटा था और कहाँ पे ये किया था बेटा ब्रिटेन ने इसको ही बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन ठीक है इकोनॉमी मतलब अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बट इनकी वजह से क्या हो गई बेटा बहुत ज़्यादा वीक हो गई तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें तो लिखो दे एक्सप्लेन हाउ इंडिया वाज बीइंग economically exploited India was being economically exploited during British rule. ठीक है अभी नेक्स्ट हेडलाइन लिखो बेटा प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया ठीक है इन इंडिया कौन है ये देखो ये ग्रुप खोलना जरा क्या नाम है इसका भीम जी पारिक ठीक है कहाँ के मर्चेंट थे ये बेटा गुजरात के कापूर मध्ये काय बाळा
काकोल. काकोल म्हणजे एक संस्कृत वर्ड आहे बाळा. काय संस्कृत वर्ड आहे. स्पाइसेस. ठीक है, तो उसका क्या मसालों का क्या थे ये व्यापारी थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया बेटा, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये इन्होंने क्या सपोर्ट किया बेटा, द ब्रिटिश सपोर्टेड इन होपिंग टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. ठीक है, ठीक है. अगर कोई ये क्या बोलते बेटा, शिवाजी महाराज ने भी क्या क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया था. बाद में इसको खरीदा किसने, याद है. ठीक है, आगे बढ़ो. ये लिखोगे तुम्हारा इकडे बघा लास्ट. इकडे बघा. नेक्स्ट कौन है ना, हम थोड़ा टाइम. अभी कौन आएगा बेटा, गणपत कृष्णा जी. ठीक है, और इन्होंने किसके साथ वर्क किया बेटा, अमेरिकन मिशनरी प्रेस विच प्रिंटेड Christianity book. Inspired by it, he built his own printing press and made ink. Ink म्हणजे काय बाळा, शाही असते ना वो सब उसका. ठीक है, established the first printing press by a Maharashtrian in Mumbai. महाराष्ट्रीयन और मुंबई में किसने एस्टैब्लिश किया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाळा. यस. नेक्स्ट, प्रिंटेड इंपॉर्टेंट बुक्स इंक्लूडिंग मराठी ग्रामर. ठीक है, इसके बाद स्टार्टेड अ टाइपिंग कास्टिंग फैक्ट्री इन 1843. काय असतं बाळा हे टायपिंग कास्टिंग फॅक्टरी, बोला. मशीन वरती टाइपिंग करते. उसका फैक्ट्री खोला है. वो मशीन के यस. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट वाला बाळा मरली. Javaji Dadaji Chaudhary, 1864-1912. Yes. Born in a poor family and was almost illiterate but became a world famous printer. Printers. Started working at the age of 10 in the American Mission Press. Founded Nirnay Sagar Press 1869, which printed Sanskrit books. His high quality printing was recognized in India and America. The Times of India published an obituary about him in 1912. यस. इसका नाम ये याद रखना बेटा, संस्कृत में इसने क्या की थी, वो कब की थी बेटा, 1869. नेक्स्ट बात बाळा भावना दामोदर समाधानराव यांडी. Inspired by Mahatma Phule, he started शेतकऱ्यांचा कैवारी, a newspaper for farmers. Worked on Sayaji Granthmala, a publishing initiative in Baroda. Maintained Hindu Prakash, a well-known publication. Had close ties with Tilak and even published a book on his case. नेक्स्ट वाचा दीपिका. फरुदाजी फरदुनजी. फरुदाजी फरदुनजी.
फगदुनजी मार्बन 1787 to 1847 started the first worker printer press printing press in Mumbai founded a Gujarat printing press in Gujarati printing press in 1812 launched Bombay Samachar 1822 which later became a daily newspaper in 1832 ठीक है, ये क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था। बाद में इसका क्या हुआ? डेली हुआ 1832। फिर नेक्स्ट वाज वाला Lakshman Rao Ghorpade, a close associate of Mahatma Phule and an advocate of truth-seeking journalism, ran a printing press in Pune until perished after his death. Known for publishing Ghorpade diaries every year, had printing Vijay Marathi when Shripati Shinde needed a press. त्याच्यामध्ये सांगू खाली आता काय येणार बाळा? इंडिया लिख रहे हो बाळा? देखो आप सेंड करके रखो ना तब तक। मैं सेंड कर दिया, ये नहीं पढ़ा था ये सेंड ही करो मैंने लक्ष्मण राव पढ़ा बोल घोरपड़े के सेंड करो पढ़ा क्या ये? ये नेक्स्ट देखो सर लक्ष्मण राव घोरपड़े का ईयर नहीं है नहीं बाळा एक काम करो ना, ये सब बाद में लिखो ना, मैं एक्सप्लेन कर दूँ है ना बाळा? तर तुला अर्धा तास देतो जेवल्यानंतर, तर तो नींद भी नहीं आएगी, तो लिखो नहीं तो हो जाएगा अपना, तो आधा घंटा लिखो, नींद भी नहीं आएगी, तुला तर आता झोपो ना का? जो भी जैसा करना है। तू बोल चल देखो आपको जो अभी comfortable लगा वो उसमें। तुमच्यावर भी कम्फर्टेबल आहे बाळा, माझ्या काय बोलो आपको कुछ क्या करना है, लिखना है अभी की बाद में लिखना है। अभी लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं। आज हे पण करूया क्वालिटी आणि क्वालिटी नाही आली रिजनिंग करते हैं चलेगा लिखना है, पेन स्टिक कर देंगे। बाळा नहीं ये रॉक है सर लिखना करते करते ही पड़ेगा ये रॉक तुम्हें पता है ना रॉक देखो उनका भी रॉक ही है क्यों बोले लिखने को? वो लोग की बुक पे जो आर्ट है कितने अच्छे दोस्त हो आनंद लगाई दिया अली लेट्स चॉकलेट वो ना एक सिल करने के राइट बोल
किती राहिले बाळा? मला किती राहिले? दोनशे लक्ष्मण घोरपडेचं आता पाठवलं. हा माझा नंतर बघू. इकडे बघा. झालं मम्मी? रफ है रफ है मेरा बुक है. हाँ घर पे जाके लिखना पड़ेगा कल से पहले हाँ मैं भी सोच रही हूँ हाँ क्योंकि अभी लिखना ही है तुम लोगों को बोला था मैंने आधा घंटा दूंगा.
चलो अभी देखो रेलवे क्या कारण था, किसने लाया इंडिया में रेलवे, क्यों लाया, क्या रीजन था? ब्रिटिश लाया। तो क्या व्हाट वाज द रीजन? आर्मी 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 को यहाँ वाले ट्रेड के सामान ट्रेड, को भी ट्रेड। यहाँ से क्योंकि देखो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कब, 19th सेंचुरी के आसपास, 1832 23 के आसपास, ठीक है। कहाँ आया था? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। काय असतं दीपिका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? आपला इंडस्ट्री बनणार आपला इंडस्ट्रीज कुठं क्यों पढ़ना? काय असतं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? रिलायन्स यस, डिस्कवरी ज़्यादा हुआ, मशीन आई, उसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रीज बढ़ गई ना, काम कम हो गया, मशीन से ज़्यादा काम, ठीक है। जहाँ एक आदमी 100 काम का ये कर रहा है, बॉक्सेस बना रहा हो, मशीन कितना बना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करी। अभी देखते हो ना, कपड़ा सबसे अच्छा कहाँ का होता है बल्कि, बेस्ट सबसे कपड़ा कहाँ का होता है? मैनचेस्टर का सबसे अच्छा कपड़ा होता है, सबसे महंगा भी और अच्छा, ठीक है। तो अभी कॉटन है ना, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल पहले कहाँ से लेते थे? यूएस से। कहाँ से लेते थे? यूएस से। बट वहाँ पे वॉर चल रहा था, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अभी एक अच्छी इंडस्ट्री कहाँ पे है? इंडिया में है, वहाँ पे ग्रो अच्छा होता है, तो इन्होंने क्या देखा, इंडिया में। तो उन्होंने मुंबई में ट्राई किया कि ग्रो करने का कॉटन, बट मुंबई में क्या है बेटा, समुद्र ज़्यादा है, ग्रो नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अदर पार्ट में भी ट्राई किया, तो वो बट क्या हो गया, दूर हो गया, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दूर था। तो अभी वो कॉटन को लाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो पहले क्या हो गया, कॉटन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड, अगर कहाँ पे रिवॉल्ट या अपना क्या चल रहा है, बैटल चल रहा है, तो आर्मी को क्या है, अपन एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत भेज सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रेलवे का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। 3 रीजन समझे, पहला कुठला बाळा, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉटन का ये ज़्यादा हमको चाहिए था, तो मुंबई में ट्राई किया, बट वन समझा ये पॉइंट पक्का। लिखोगे कि लिखाओ, बोलो, लिखाओ। इंडियन रेलवे लिखे ना, क्या लिखे देखो रेलवे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। ठीक है, तो लिखो पहला, तो लिखो ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके, England textile industry need raw material for cotton. Industry need raw material for cotton. But due to dispute, Industries need raw material for cotton. before they got cotton from USA, Before they got cotton from USA. Due to war, the supply was closed. ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया बेटा, मुंबई में कॉटन उगाना क्या किया बेटा, स्टार्ट कर दिया, बट क्या हो गया बेटा, दे वेर फेल्ड। They tried to develop cotton farming in India,
but they fail. मुंबई नाही जायचं मुंबईमध्ये In Mumbai, but they fail. रिझन क्लायमेट होतं भरपूर रिझन आहे. इकडे काळी माती पाहिजे. कॉटनला काय पाहिजे? जोग्राफिकल रिझन होते हाँ मुझे असं ना काली माटी कहाँ पे मिलेगी? दक्कन वाले रीजन पे, गुजरात वाले वहाँ पे मिलते हैं. बाकी कॉटन इतना नहीं. यहाँ पे ब्लैक सोइल लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्या मिलता है बेटा? कॉटन. वाचन. आणि मुंबई की क्या है बेटा? इधर का कैसे मिट्टी है? रेड सॉइल. सॉरी रेड सॉइल है. वो क्या होता है बेटा? ज़्यादा पानी होता है. ये वो राइस उगाने ये उगाने इसमें बता रहा. जैसे जो देखो ना कोंकण में राइस सबसे ज़्यादा उगती है. ये जोग्राफी में वाचलं ना हे सर्व. मग नेक्स्ट देखो टू ब्रिंग कॉटन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया. To bring cotton from other part of India, they planned a railway network. A railway network. The next we go. The British built a railway. British built a railway to transport troops and maintain British control. It also help in expanding import-export trade. It also help. Expanding import-export trade. ये अपने नाना है ना नाना को नाना फडणवीस नाना शंकर सेठ. नाना शंकर सेठ को पता था कि ब्रिटेन में क्या है रेलवे. कब पता चला? 1830. तो इन्होंने क्या सोचा कि इंडिया में सेम ऐसी रेलवे चाहिए. तो 1843 को ये क्या एस्टैब्लिश करते हैं बेटा? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल. कब स्टार्ट करेंगे? 1843. मतलब इनको पता था नाना शंकर सेठ को कि इंग्लैंड में क्या है रेलवे, और इन्होंने सोचा कि इंडिया में भी सेम रेलवे चाहिए. ठीक है. तो 1830 में इनको पता चला कि इन्हें इंग्लैंड में क्या है बेटा? रेलवे और नेटवर्क है, तो इंडिया में भी चाहिए. क्यों? ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्यूचर का सोचा. तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया? 1843 में क्या बनाया? यस, एक कंपनी बनाई रेलवे. ठीक है. और यही आगे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रेलवे का डेवलपमेंट. ठीक है. तो इनको ही यही बोला जाता. तो लिखो in 1830 Rana learned about England's first railway. And India needed came to know about it. England's first railway. And when India needed one. और बेटा इन्होंने क्या किया? 1843 में एक कंपनी फॉर्म की बेटा. उसको बोलते हैं यस ग्रेट इंडियन रेलवे कंपनी. अभी फॉर्म की सर 1843 no? द ग्रेट इंडियन रेलवे Form first railway. कंपनी बाळा. कंपनी कशाला
with Jamshedji Jijo boy. Jamshedji Gigi boy and British official. नेक्स्ट लिखो। अभी ये ब्रिटिश ऑफिसर थे या जज थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको सपोर्ट किया, किनको, नाना शंकर सेठ को। तो याद रखना ये जज थे, इन्होंने क्या किया बेटा, सपोर्ट किया नाना को, कि बोला कि इंडिया में क्या होना चाहिए, रेलवे होना चाहिए। याद रख, he was a judge. ठीक। ब्रिटिश सपोर्टेड, ये जज ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश में। मतलब इंडिया में रेलवे हो नाना को और जीजा बॉय को, जीजी बॉय को, ठीक है, इनके कंपनी को इन शॉर्ट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि यहाँ इंडियन रेलवे होनी चाहिए। और एक साल बाद इन्होंने बेटा क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करो, रेलवे यहाँ पे ओपन करो। बट इनका क्या था बेटा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। तब 1844, ठीक है, in 1844 they proposed the railway to British. They proposed railway to British, but they have little interest. Little interest or no interest? Little no. ब्रिटिश ब्रिटिश ही काय बाळा तिकडे तरी थांबले। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद बेटा एक साल बाद 1845 को क्या होगा बेटा, एक कमिटी बनेगी, इंस्पेक्शन कमिटी। लीड बाय Lead by कि led by? रेलवे
देखो इसने क्या बोला, रेलवे कहाँ से कहाँ तक हो, कुर्ला टू ठाणे, बट बनी कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे टू, बॉम्बे में से कहाँ से बोरीवंदर, ठीक है। क्यों, बाद में इन्होंने एक्सटेंड किया, फिर वो जो मुंबई से है ना कुर्ला एक्सटेंड किया, बट ठाणे कुर्ला सब आ गया, ठीक है, याद रखो। सॉरी कल्याण कर दिया कुर्ला। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कल्याण नहीं बढ़ाते नंतर यूज, यहाँ तक समझा। तो अभी नेक्स्ट लिखो। अभी इसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग ये करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या खुलेगी बेटा, कंपनी खुलेगी। तो लिखो ब्रिटिश इन्वेस्टर इन लंदन, ब्रिटिश इन्वेस्टर इन लंदन फॉर्म GIPR, GIPR लिखो। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, आणि कधी फॉर्म झाला बाळा हे, 1 ऑगस्ट 1849। कब फॉर्म हुआ, 1849। किसने फॉर्म किया बेटा, तो जॉन चैपमैन, स्पेल करा। GH चैप, C ना। फर्स्ट अप्रैल, August 1 अगस्त 18. नेक्स्ट तो ये बेटा जो बनाई कहाँ पे बनाई बेटा, इंडिया में आके बनाई, कहाँ पे? मुंबई। नेक्स्ट लिखो बेटा। In 1847, a demand was made to connect Bombay port to cotton growing area. The demand was made to connect cotton port, Bombay port to cotton growing area. अभी कॉटन ग्रोइंग एरिया कुठला असू शकतो बाळा सांग? डेक्कन। यस, डेक्कन मध्ये पण कुठला विदर्भचा? कुठला बाळा? विदर्भ. विदर्भ कुठे बाळा? विदर्भ माहिती महाराष्ट्रामध्ये काय, पण कुठे विदर्भ सांग ना. धामलो, ए भावना धामलो, सांग विदर्भ कुठे? इस साइड में है ना, इस साइड में कौन सा डायरेक्शन है? इस साइड ये वाला डायरेक्शन कौन सा रहा? ईस्ट वाला, ईस्ट तरफ वाला है ना, ये पूरा विदर्भ है। ये ऊपर वाला है नागपुर, नासिक, अपना नागपुर हो गया, अकोला हो गया, ये सब ठीक है, वो उसको विदर्भ हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिखो। इन जुलाई 1848 the British government approved on July 1848 the British government approved 35-kilometer railway line from Mumbai to Kalyan.
मुंबई टू कल्याण। आणि बेटा इसमें है ना डलहौजी कौन था डलहौजी क्या था बेटा मेरामत था रेलवे बोर्ड का कहाँ पे इंग्लैंड में कहाँ पे इंग्लैंड में याद रखना डन चलो नेक्स्ट तो नेक्स्ट लिखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसके साथ दो कंपनी के साथ एक कौन सा है GIR और एक है ईस्ट इंडिया कंपनी The British government signed contract in 1849 with East India Company Railway. Signed a contract in 1849 with East India Railway Company and Great Indian ठीक है आर क्या है? GR। तो देखो अभी इन्होंने क्या बोला हम लोग है ना बेटा आपको है ना रिटर्न कितना देंगे 5% कितना 5%। ठीक है मतलब जितना भी कमाएंगे ना हम आपको ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5% देंगे और ये कितने साल के लिए किया था बेटा 99 ईयर्स के लिए किसके पास रहेगी इंडियन रेलवे दो कंपनी के पास ईस्ट इंडिया है GIPIR ठीक है उसके पास रहेगी याद रखना एंड कितना परसेंट रिटर्न देंगे 5%। चलो समझे अभी देखो अभी किसकी एंट्री होगी नाना की अभी सब आ गया सब हो गया ठीक है तो नाना क्या करेंगे बेटा अभी नाना भी 15 लाख रुपए देंगे उस टाइम कितना 15 लाख ठीक है तो लिखो नाना कलेक्ट 15 लाख इन जस्ट 1.5 month 15 Nana collected 15 lakhs in just 1.5 month for railway construction to help British government. Collected 15 lakh in 1.5 months. For railway construction. और किसको हेल्प किया इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट और बेटा इनके बंगले में जो इंजीनियर्स आए थे ना कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको क्या किया वहाँ पे ही रहना खाना पीना ये क्या किया जब तक काम कर रहा है तब तक सब उनका देखभाल उन्होंने किया ठीक है ईयर है क्या इसको 15 मंथ 1850 he provide office space for railway engineer. He provide office space for railway engineers at his bungalow. कुठे होता त्यांचा बंगलो वाला एरियाज office space for railway engineers at his bungalow. गिरगांव में गिरगांव में और बेटा ये मुंबई से ठाणे इन्होंने क्या किया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अक्टूबर
1850 में। कब किया? अक्टूबर 1850 में। वर्क ऑन मुंबई ठाणे रेलवे बिगन इन अक्टूबर 1850। कहाँ से कहाँ है? कहाँ से है? बॉम्बे बॉम्बे ठाणे। अक्टूबर 1883 अक्टोबर 1850। आता मग बाळा कधी कन्स्ट्रक्शन होणार मुंबई ते ठाणे? 1 एप्रिल 1853 मध्ये। कधी होणार? 8 एप्रिल 16 एप्रिल 16 एप्रिल 1853। ठीक आहे। पहिली इंडियन रेल्वे काय झाली बाळा? जोडली। ऑन एप्रिल 16, 1853 India's first train ran from बोरीबंदर to ठाणे। कुठे? बोरीबंदर to ठाणे। त्याच्यामध्ये बाळा किती कोचेस होते? कोचेस समजते? डबे डबे किती होते? 14। किती होते? आणि 3 काय होते? इंजिन होते। काय होते? काय काय नाव होतं? साहेब, सिंग आणि सुलतान तुला कसं माहिती? किती किलोमीटरचा प्रवास होता? जहाज कितना बोरीबंदर to ये कितना? 32। और किसको बुलाया था इन लोगों ने? कितने जन को इनवाइट किया गया था? 400 लोगों को इनवाइट किया। और ये जो था ना बेटा सोने का ये बनाया था इनविटेशन का। देखा? सोने का वही देके सब आगे लाए। 400 लोगों को सोने का दिया। और बड़ा हाँ 400 में से खाली 2 इंडियंस थे। क्या थे? 2 इंडियंस थे। कौन कौन थे? कौन कौन एक्टर बड़ा था? शंकर सिंह आणि जीजू बड़ा कितना मिनट्स लिया इसने? 55 मिनट्स लिया। कितना? 55 मिनट्स। ट्रेन की जर्नी बोरीबंदर टू ठाणे। 32 किलोमीटर in 55 minutes. ठीक है। नेक्स्ट बात इसके बाद 1 मई
1842 1854 को, यही जो लाइन है ना, इसको क्या किया बेटा, एक्सटेंड किया। कहाँ से? 1854। इसको क्या किया, अभी बोरी बंदर से ठाणे में था ना, अभी ठाणे के भी आगे कर दिया कल्याण में। कहाँ पे कर दिया? कल्याण में। ठीक है, चैन फ्रॉम बोरी बंदर टू कल्याण। ठाणे टू कल्याण ना। अब अभी बोरी बंदर टू डायरेक्ट कल्याण जाएगी, पहले कहाँ जाती थी? ठाणे। समझे? तो नेक्स्ट लिखो। इसके बाद सेकंड क्या आएगा बेटा, तो अभी इन लोगों ने वेस्ट में खोला, अभी कहाँ खोलेंगे बेटा? ईस्ट में। ईस्ट में कहाँ पे बेटा? कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता। तो लिखो 1855 में ईस्टर्न इंडियन रेलवे स्टार्टिंग। हावड़ा टू रानीगंज। हावड़ा टू रानीगंज। ठीक है, और ये ईस्टर्न रेलवे की पहली लाइन थी, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर थी बेटा? 195 किलोमीटर। कितने थी? 195 किलोमीटर। टाइमिंग 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 होना है, जैसे आप बोलते हैं, कारण की पहिली होती त्यामुळे। नेक्स्ट लिखो। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे का पहला ये है जो हाँ, और डिस्टेंस का बेटा 195 कर लिखो। अभी कहाँ पे बोलेंगे? इतना ही है 195 किलोमीटर। अभी नीचे आ जाओ। नीचे कहाँ हो गया अपन? मद्रास। मद्रास। तो लिखो मद्रास। चेन्नई टू आरपोर्ट। डे 1856। कितना किलोमीटर था बेटा? 97 किलोमीटर। कितना था? 97। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्या बचा? नॉर्थ बचा। तो लिखो दिल्ली टू मथुरा 1865। दिल्ली 65। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसका डिस्टेंस 145। नेक्स्ट लिखो। मुंबई टू चेन्नई। कधी बोलणार बाळा? 1871 मध्ये. कधी? 1871 मध्ये. ठीक है, नेक्स्ट। अरे सबसे बड़ी थी बेटा ये। ठीक है, नहीं, कलकत्ता टू ये सबसे बड़ी है, 2170। ठीक है, हावड़ा वाली। हाँ, बाद में नेक्स्ट देखो 1871 में मुंबई टू कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, झालं। नेक्स्ट।
लेके नेक्स्ट यहाँ पे समझा पूरा रेलवे नॉर्थ ईस्ट ये सब पूछेंगे आपको। पहला पहला बटन है, पहले कहाँ बोली वेस्ट में, पेपर में इंडिया में वेस्ट में, कहाँ से कहाँ तक गोरीबंदर टू ठाणे, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया, फिर बाद में कब कहाँ पे खुली ठाणे टू कल्याण ईस्टर्न में, ईस्टर्न में हावड़ा टू रानीगंज रानीगंज, फिर उसके बाद नीचे आओ, ठीक है, मद्रास आरपुर और ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जाओ दिल्ली टू कोलकाता, फिर उसके बाद मुंबई टू चेन्नई, फिर मुंबई टू कलकत्ता, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। कौन सी वाली मुंबई टू कोलकाता वाली हाँ बड़ा असं है ना, आपलं वेस्ट में अपन एंड पे एंड कलकत्ता में हो गया एकदम एंड इसके वजह, ठीक है, दोनों एक पॉइंट होने कितना जोड़ा किलोमीटर था इसका? 2170 का। अभी देखो 1854 से लेकर 1860 में, ठीक है, 8 कंपनीज क्या की रेलवे की खोली इंडिया में। 1854 and 1860 अभी ये नहीं देखो। कौन सी 8 रेलवे कंपनीज ओपन लास्ट पॉइंट काय आहे याचा कॉस्ट कटिंग वाला
चल झालं नेक्स्ट त्याला समजा हम नेक्स्ट लिखो अब नाना के इस कार्य इसका की लास्ट पॉइंट पूछो ना. काय बघा त्याचा लास्ट पॉइंट काय कॉस्ट कटिंग लेड टू द यूज ऑफ ग्लिटर कॉन्शियस. अरे बा म्हणजे हे लोक काय करायला लागले आता चीप हे सर्व बनवायला लागले तसं तर रेल्वे ट्रॅक आपल्याला असे मोठी मोठी आहे हे आहे लाकडाचे आहे आता पहिले लाकडाचे होते हे काय करायला लागले एकदम नॅरो बनवायला लागले छोटे छोटे ठीक आहे ते त्याच्यामध्ये लोक काय करायला लागले कॉस्ट कॉस्ट होगा नाना के इस कार्य की वजह से उनको क्या बनाया बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ ग्रेट इंडियन PRC डायरेक्टर of GIPRC GIPR sorry GIPR he was the first Indian president of GIRP GIPR ठीक है इन्होंने क्या किया सबसे ज़्यादा काम किया इंडियन रेलवे को क्या करने डेवलप ठीक है और इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको क्या किया था लाइफ टाइम पास दिया था कि आप ट्रेन में क्या हो फ्री पूरी लाइफ आप क्या हो फ्री जा सकते याद रखें ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो आरआरबी का भी बनी बात काय RRB ना RBI आरआरबी रिजनल रुरल बँकच ना मग रेलवे बोर्ड कभी आने वाला भारतामध्ये पता है रेलवे बोर्ड कहाँ पे अपना वेस्ट का हेड ऑफिस कुठे फोर्ट 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 कधी बनलेला बाळा 1905 मध्ये कधी बनलेला 1905 अभी RRB बोर्ड established in 1905 लिखो रेलवे एंड किसके कमेटी की वजह से बनी थी बेटा तो लिखो रॉबर्टसन कमेटी 1901 established by Robert रॉबर्टसन कमेटी 1901 05.
पाठवले जरा वाच. वाच भावना. Until 1905, the railway system in India was partly private and partly government controlled. देखो इसके पहले है ना 1905 के पहले क्या था बेटा, मैंने बताया आपको. इन्होंने क्या दिया था, लीज पे दे दिया था इंडियन रेलवे किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को. और ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना ये करती थी बेटा, 5% रिटर्न में. ठीक है, तंत्र में ना वाचना पड़ेगा. The Robertson Committee 1901. अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अपन को रेलवे में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्यों ना अपन इंडियन मतलब कंट्रोल करे. तो इसकी वजह से इन्होंने एक कमेटी भेजा था, रॉबर्टसन कमेटी. 01 का बोला. क्या 05 बोले तुमने. टाइम वाला की कमेटी आ गई. फिर बाद में इसने रिकमेंडेशन किया कि रेलवे बोर्ड हो. तो बाद में 1905 में लॉर्ड कर्जन था ना, तो उसने क्या बनाया बेटा, रेलवे बोर्ड बनाया. समझे, और ब्रिटिश कंट्रोल करने लगा. ठीक है, नेक्स्ट. Recommended improvements leading to the formation of the railway board in 1905. The board was placed under the Ministry of Trade and Industry by 1914. 35,000 miles, 56,000 kilometers of railways had been built. The Weizsäcker Committee 1936 and railways in the 1930s. The committee opposed merging railway companies. The British government did not accept its suggestion that railways should contribute to general revenue. During this period, 2080 kilometers of railway lines were added. After Burma separated from India in 1937, India's total railway length was reduced by 3,200 kilometers. By 1939, Indian Railways had 65,850 kilometers of tracks. Third, railways during World War II. 1939-45, Indian Railways wagons were extensively used for transporting war materials. In 1942, the British established a customs board to manage railway resources. Around 6,500 kilometers of railway tracks were dismantled and sent to war zones like Mesopotamia, Iraq. Engines, coaches and railway workers were also sent abroad. ठीक है, काला ये बताओ.
सेकंड वाला पॉइंट रीड करो. तो बरोबर आहे का की हाफ सेंड केला. तुला बघा second वाला. The Weizsäcker Committee and Railways in the 1930s. तो पॉइंट तसाच आहे का? हा. काय सेंटेन्स बनते? अपोज. ते Weizsäcker Committee नंतर Railways in the 1930s इथे काय आहे? अपोज केलेलं ना म्हणजे अपोज. मध्ये द वायझूड कमिटी आहे ना 1936 मध्ये आलेली. ठीक आहे. मग त्याने काय केलेलं की बाबा 1930 मध्ये आपण काय करतो रेल्वे डेव्हलपमेंट करते तर यांनी काय केलं तर आपण जे काय करतो मायग्रेन करतोय ना त्याच्यामुळे त्याने अपोज केलं. डिटेल मध्ये सांगू का हवाला पाठवू कमिटीचा आहे पूरा अहवाल काय काय त्याने सांगितलंय ना शॉर्ट मध्ये सांगितलंय पाठवू. पूर्ण प्लेस बरोबर पाठवू. काय बोलली ती पूर्ण काय वर्मा आजचं काय वाळा ते प्रियंका वर्मा अभी का क्या है वर्माच्या आधीचं नाव काय बाळ. भूतान अरे छापे. काय क्या पढ़ते हो तुम लोग? प्रियंका कभी आंसर कुछ बोले नहीं पता कुछ भी एक आंसर नहीं देते तुम.